बहू को जल्दी से डॉक्टर हाथी के पास ले जा। चल 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 चल। नहीं नहीं बापूजी, ज्यादा नहीं लगा है, बर्फ घिस लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, पराठे मैं बना देती हूँ। आइए आइए ना, इट्स ओके। चलिए, गैस स्टोव रिपेयर हो गया। हाश। अरे सेठानी जी, ये टबुकड़ा गैस स्टोव। वो हमारा गैस स्टोव खराब हो गया ना, तो मैंने बबीता जी को कहा, तो वो अपने घर से ये टबुकड़ा गैस स्टोव लेकर आए। अच्छा। टबुकड़ा मतलब? टबुकड़ा मतलब कोई भी छोटी सी चीज। क्या है कि हम लोग छोटे बच्चे को प्यार से गुजराती में टबुकड़ा बुलाते हैं, जैसे टप्पू को टप्पू, टबुकड़ा, यहाँ तो बेटा, ऐसा। ओके ओके। हाँ, लेकिन सेठानी जी, अब इस टबुकड़े गैस स्टोव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गैस स्टोव अब ठीक हो गया है। ये देखिए। हाँ, थैंक यू। अब सॉरी बबीता जी, आपको गैस स्टोव लाने की मेहनत करनी पड़ी। इट्स ओके दया भाभी, कोई बात नहीं। और क्या कोई बात नहीं बबीता जी, अब सुबह सुबह सब काम छोड़कर हमारे लिए गैस स्टोव लेकर आए। अभी अय्यर भाई को भी सुबह सुबह ऑफिस जाना होगा, उनके लिए नाश्ता बनाना होगा। सॉरी, आपको बहुत परेशान किया। दया भाभी, अब इतनी परेशान मत होइए, मैं परेशान तो नहीं हूँ एटलीस्ट। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जाके उंगली में बर्फ लगाइए। हाँ। अरे बाप रे, क्या हो गया सेठानी जी को? वो अलमारी का दरवाजा बंद कर रही थी ना, तो उसमें उंगली आ गई। ओहो, एक काम कीजिए सेठानी जी, फटाफट बर्फ घिस लीजिए। हाँ हाँ दया भाभी, आप जाके बर्फ लगा लीजिए, मैं पराठे बना लेती हूँ। चलिए, मैं भी आपको थोड़ी मदद करती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, आपको हाथ में चोट आई है, आप जाइए, मैं कर लूंगी। सेठानी जी, ना आप पराठे बनाएंगी और बबीता जी ना आप पराठे बनाएंगी। आज पराठे मैं बनाऊंगा। अरे गांव में तो मैं 50-60 लोगों का खाना 2 घंटे में बना देता था। क्या बात है, आप तो ऑलराउंडर हो। हाँ? अब देखिए 5 मिनट में कैसे गर्मा गर्म पराठे तैयार कर देता हूँ। सेठानी जी, आटे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा। जी, एक काम कीजिए बबीता जी, आप सेठानी जी को फटाफट बर्फ घिस दीजिए। ये लीजिए सेठानी जी, पराठे तैयार हो गए। Oh, is it? अरे वाह। वाह वाह वाह। गर्मा गर्म पराठे सेठ जी को देकर आइए, वरना भूख के मारे सेठ जी यहाँ किचन में आ जाएंगे। वाह भगत भाई, आपकी पत्नी बहुत नसीब वाली होगी। भगत भाई, अब शादी के नाम से इतना शर्मा रहे हैं, तो जब शादी होगी तब कितना शर्माएंगे। चलिए हम नाश्ता दे देते हैं। जी, आप चाय ले लीजिए, मैं पराठे ले लेती हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म पराठे रेडी। बाबूजी ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। बबीता जी, आप हमारे लिए कितनी तकलीफ उठा रही है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है। अरे दया, हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। तू क्यों दया, तेरे हाथ में लगा है। हो गया। थैंक यू बबीता जी। बबीता जी ने इतने प्यार से पराठा बनाया है, इससे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। बेटा, क्या सोच रहा है? खा। वाह बबीता जी, क्या पराठा बनाया आपने।
वो हाँ बबीता, मेरी माँ के हाथ के बने पराठे, फिर जेठिया की माँ के हाथ के बने पराठे और बहू के हाथ के बने पराठे के बाद आज तुम्हारे हाथ के बने पराठे खाकर मजा आ गया। बिल्कुल सच कह रहे हो बापूजी। वाह वाह बबीता जी वाह, आपके हाथ के बने पराठे का तो जवाब ही नहीं। दया तू बनाती है ना सेम टू सेम ऐसे ही स्वाद। हाँ बहू। सेठ जी, सेठ जी, और पराठे खाएंगे ना? हाँ बापूजी को दे, बापूजी को दे। नहीं नहीं मुझे बस। यार रख दे भाई, ठंडे हो जाएंगे, बंद कर बंद कर। हाँ एक है ना, अभी खाता रहूंगा मैं। जी वाह वाह बबीता जी, अरे मुझे पता ही नहीं था आप इतने स्वादिष्ट पराठे बनाते। जनरली मैं खाता हूँ तो 2-3 के बाद तो लिमिट आ जाती है, लेकिन आज मुझे लगता है स्कोर 7-8 को टच करेगा। कमाल कमाल पराठे बनाए आपने। जेठा जी, अगर इस स्वादिष्ट पराठे की तारीफ करनी है तो बागा की कीजिए। बागा की क्यों? क्योंकि ये पराठे बबीता जी ने नहीं, बाघा भाई ने बनाए हैं। हाँ, ले तो बागा, तुझे पराठे बनाने भी आते हैं? हाँ बापूजी, मैंने कहा था ना मैं ऑलराउंडर हूँ। वाह, क्या पराठे बनाए हैं, बहुत अच्छे। बाघा भाई पता है, टप्पू के पापा कब से आपके पराठे की तारीफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा, बाघा भाई के सामने भी उनकी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, खुश हो जाएगा बाघा भाई। अच्छा बने पराठे। थैंक यू सेठ जी। बस आप खुश तो मैं भी खुश। बाघा भाई, आप बैठ जाइए नाश्ता करने के लिए। नहीं सेठानी जी, मैं सुबह नाश्ता करके ही आया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक भाई, मैं भी अभी निकल ही रहा हूँ, दुकान ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं सेठ जी, मेरा एक पहचान वाला आज गांव वापस जा रहा है, तो उसे स्टेशन छोड़ने जाना है। उसे स्टेशन छोड़ के फिर मैं दुकान आऊंगा। सेवा भावी है। तो स्टेशन ही क्यों भाई, गांव तक छोड़ के आ। मजाक मजाक कर रहा था। क्या सेठ जी, आप भी मजाक कर रहे हो? अच्छा, सेठ जी को छोड़ के सभी को आओ जो। क्यों भाई, मुझे आओ जाओ क्यों नहीं? आप तो मुझे थोड़ी देर के बाद दुकान में मिलोगे ही ना, इसलिए। अच्छा बापूजी, चलता हूँ। हाँ हाँ। सेठानी जी, चलता हूँ। बबीता जी, चलता हूँ। बाय बाय। सेठ जी, फिर मिलता हूँ। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो मैं भी चलती हूँ। अय्यर के लिए जाके नाश्ता भी बनाना है। बबीता जी, आप अय्यर भाई के लिए पराठे तो लेकर जाइए, मैं फटाफट पैक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अय्यर को वैसे भी ब्रेकफास्ट में इडली ही पसंद है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। और थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए। क्या दया भाभी, आप भी क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? ओके, बाय बाय। ओके बबीता जी, ओके, थैंक यू। हाँ इट्स ओके, बाय बाय बाय। बाद में गैस सिलेंडर, अरे गैस स्टोव आपका देके जाऊंगा घर पे। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। हाँ दे। ए भाई, दुकान जाता हूँ बोल के अंदर कहाँ जा रहा है? हाथ धोने जा रहा हूँ। बहू, तेरी उंगली का दर्द कैसा है अभी? पहले से अभी अच्छा है बापूजी। बबीता जी, हाय। अरे यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं आप? वो एक्चुअली मैं आपके घर से मेरे घर पे जा ही रही थी कि
माधवी भाभी मुझे नीचे मिल गई। उनके हाथ में काफी सारे पापड़ के पैकेट्स थे, तो उनको हेल्प करने के लिए उनके घर तक गई थी। ओ, आज तो आप सबको हेल्प करने के लिए निकल पड़े हैं। वैसे क्या है क्या आज? क्या? आज सुबह से कितनी बार आपके दर्शन हो रहे? वो देखे ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे, मैं बालकनी में था, तभी पहली बार आपका दर्शन हुए। फिर आपने हमारे घर पे आके हमको दर्शन दिए, और फिर अभी इधर आपके दर्शन हो गए। नहीं, आप ही बताएं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? और अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी आगे पता नहीं और कितनी बार आपके दर्शन होंगे। टप्पू के पापा, बबीता जी, अरे बबीता जी, आप वो चूड़ियां भूल गई। अरे हाँ, एक काम कर दे, वो चूड़िया और इनका गैस स्टोव, वो दोनों बाद में मुझे देना, मैं उनके घर पे छोड़ के आऊंगा। नहीं, इट्स ओके, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। टप्पू के पापा, आप फिक्र मत करो, मैं दे आऊंगी। अरे हाँ, टप्पू के पापा, आज आपने ज्यादा पराठे खाए हैं ना, तो आज आपको गैस होगी। तो ये चूरन की डिब्बी रखिए। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं है? जरूरत पड़ेगी। अरे आपके पेट को आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ। आज आपको गैस होगी। अरे अरे आप रखिए, आप मुझे याद करोगे। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता, अरे बबीता, सुबह से कहाँ चली गई थी तुम? और मोबाइल भी लेकर नहीं गई। मुझे क्या गैस हो गई? ये लीजिए चूरन। जेठालाल, जब तुम्हें तो कुछ खाया नहीं तो गैस किधर से होगा? बबीता जल्दी चलो, मेरे को बहुत भूख लगा है। अरे आई एम सो सॉरी। ओके, बाय जेठा जी। बाय बबीता जी, बाय यार, बाय। मैंने बोला बाय। हाँ बाय। सेठ जी, दो हीरोइन बहनें हैं। उनकी माँ भी एक जमाने में हीरोइन थी, तो वो दोनों बहनों की माँ का नाम क्या होगा? काजोल तनिषा की माँ तनुजा। नहीं मगन, ये गलत है। उसके एंड में ता आता है, ता। करिश्मा और करीना की माँ बबीता। अरे वाह मगन, यू आर ए ब्रिलियंट बॉय। बोलो, इधर भी बबीता जी? आज तो सुबह से बबीता जी हो रहा है। बबीता जी को फोन करके बताना ही पड़ेगा। अरे बबीता जी फोन नहीं उठा रही है, लगता है बिजी है। कोई बात नहीं, बाद में। मगन, अब लास्ट एक शब्द रह गया। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको पसंद है? टाइम पास। नहीं सेठ जी, वो बैठ नहीं रहा। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ नटू काका, ये टाइम पास बंद करो, जरा धंधे में ध्यान दो। सॉरी सॉरी सेठ जी, बस। अरे भाई, तो क्या कब से इसके पीछे पड़ा हुआ है? गोडाउन में जा, स्टॉक बॉक्स चेक कर। वो छोड़ भाई, छोड़। हाँ सर। और नटू काका, आज क्या हो क्या गया आपको? सुबह सुबह शब्द पहले भरने बैठ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। आओ आओ बागा, आओ। गुड मॉर्निंग नटू काका। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सेठ जी, ये देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। क्या नहीं बग्गा, किसे लेके आया हूँ? सॉरी, ये देखिए सेठ जी, मैं किसे लेके आया हूँ, पहचाना?
कस्टमर। वो नया 40,000 रुपए वाला मोबाइल आया है ना, उसके कस्टमर है ये चतुर भाई। चतुर भाई, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नहीं, एक मिनट। मैं बाघा, वो नटू काका, और ये है हमारे सेठ जी। एक मिनट। हाँ सेठ जी, सेठ जी, आप हिंदी पिक्चर देखते हैं? हाँ, हिंदी पिक्चर के शुरू में जो टाइटल आता है उसमें फिल्म के सेठ मतलब प्रोड्यूसर का नाम सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए मैंने आपकी पहचान सबसे लास्ट में करवाई। शाबाश। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, इनको वो 40,000 रुपए वाला मोबाइल चाहिए। वाह वाह बागा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी। ये जो मोबाइल आपने लेने का जो तय किया है, इतना बढ़िया मोबाइल है, एकदम लेटेस्ट। मार्केट में इससे लेटेस्ट कुछ आया ही नहीं है। सेठ जी, जरा वो मोबाइल दिखाएंगे प्लीज? जरूर, अब भी दिखाता हूँ, उसमें क्या। ये लीजिए। ये देखिए चतुर भाई, एकदम पैटी पैक पीस है और आजकल बहुत डिमांड में है ये मोबाइल। बाघा, ये मुझे पता है। मुझे कितने में पड़ेगा? वैसे तो इसकी MRP 40,000 रुपए है, लेकिन आप मेरी पहचान वाले हैं ना, इसलिए सेठ जी आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पहचान वाले हमारे पहचान वाले, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 600 रुपए बस। अरे बागा, 400 रुपया अपना नॉर्मल डिस्काउंट होता है, लेकिन तेरी पहचान है इसलिए 200 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया ना, 600 का स्पेशल डिस्काउंट। बाघा, ये तो बहुत कम डिस्काउंट है। भाई साहब, इससे ज्यादा हमको परवड़ता ही नहीं है। क्या इसमें ज्यादा हो प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, बहुत कम कमाने का होता है। प्लीज फिर भी चलो, 100 रुपया मैं अपनी तरफ से और डिस्काउंट कर देता हूँ बस। हाँ, और 100 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से, तो अब आपका डिस्काउंट हो गया है पूरे 800 रुपए। हो बोलो, 800 में तक नया मोबाइल आ जाता है आजकल है। 800 से ज्यादा आपको कोई डिस्काउंट देगा ही नहीं है। बस अभी कुछ मत बोलना, ले जा बिल बना, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हो गया भाई। 800 तो हाँ। आइए चतुर भाई, आइए। और बागा, हाँ सेठ जी, अपनी तरफ से गिफ्ट आइटम भी देना फ्री। हाँ, गिफ्ट क्या है? गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का कीचेन। ओके। नटू काका, जरा बिल बुक देंगे? हाँ बेटा। दोस्तों, क्रिकेट में एक टर्म हुआ करती है, नाइट वॉचमैन। टेस्ट मैच में जब दिन की रोशनी जाने वाली हो, उस वक्त कोई विकेट गिर जाए तो जिस बल्लेबाज को बैटिंग के लिए भेजा जाता है उसे नाइट वॉचमैन कहते हैं, जो कि प्रमुख बल्लेबाज नहीं होता। अब रोशनी खराब हो, उस वक्त प्रमुख बल्लेबाज बैटिंग न करे तो उस वक्त नाइट वॉचमैन की बैटिंग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही मेरे मित्र जेठालाल की किस्मत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए ना, सुबह सुबह सूरज की तरह रोशनी आई थी उनकी किस्मत पे, लेकिन ग्रहण लग गया सूरज को बाघा के रूप में। हालांकि बाघा है ऑलराउंडर, सुबह से बड़े बड़े काम किए, अच्छे काम किए, और अभी एक बढ़िया कस्टमर भी लेके आए हैं। अब देखना यह है कि ये कस्टमर जेठालाल की दुकान में मीटर डाउन करता है या उनका शटर डाउन करता है। भाई कहते हैं ना कि करेला कभी मीठा नहीं हो सकता। जैसे बिजली का नंगा तार छुए और करंट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक वैसे ही जेठालाल की किस्मत में प्रॉब्लम्स ना हो संभव नहीं है। मुसीबत के बादल उनके साथ साथ चलते हैं। अब कब बरस जाए कौन जाने। अब ये बरसे ना बरसे, लेकिन आपके घरों में हास्य जरूर बरसेगा। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाघा, ये तो बहुत कम डिस्काउंट है। भाई साहब, इससे ज्यादा हमको परवड़ता ही नहीं है। क्या इसमें ज्यादा हो प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, बहुत कम कमाने का होता है। प्लीज फिर भी चलो, 100 रुपया मैं अपनी तरफ से और डिस्काउंट कर देता हूँ बस। हाँ, और 100 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से, तो अब आपका डिस्काउंट हो गया है पूरे 800 रुपए। बस अभी कुछ मत बोलना, ले जा बिल बना, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हो गया भाई। 800 तो हाँ। यस मैडम, आई एम कमिंग। बाघा बेटा, हाँ। चतुर भाई का बिल बना दे। जी।
लाइए, आइए। हाउ कैन आई हेल्प यू? नट्टू काका, मैं इधर हूं ना, प्लीज। बोलिए। Actually, I'm looking for a new cell. Something new. Classy, out of this world. नट्टू काका, आइए, बात कीजिए। यस। Actually, मुझे एक बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, 9 मेगापिक्सल। You know, सबसे हटके होना चाहिए। टच स्क्रीन। वैसे तो मैडम बहुत से मॉडल बाजार में आ गए हैं, लेकिन आपका बजट मुझे बताइए। अरे आप बजट की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन फोन एकदम हटके होना चाहिए, एकदम न्यू लुक। यस यस। सेठ जी, 1 मिनट प्लीज। हाँ। सी दिस वेरी लेटेस्ट मॉडल, 1 हफ्ते पहले ही मार्केट में आया है। मैडम, टीवी में आपने मोबाइल के ऐड तो देखी है ना? स्वयंवर में कई राजकुमार बैठे हैं, पर जिसके हाथ में मोबाइल है उसी को आके वरमाला राजकुमारी जी पहनाती हैं। यस, देखा है मैंने। इट्स अ ब्यूटीफुल फोन, बहुत ही अच्छा है। बबीता जी। हाँ बबीता जी। हाय जेठा जी, आपने फोन किया था? हाँ बबीता जी, आपको बताने के लिए कि आज का दिन वाकई में बबीता जी डे है। क्यों? अभी देखिए ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे, तभी पहली बार आपका दर्शन हुए। फिर आपने हमारे घर पे आके हमको दर्शन दिए। फिर सोसाइटी कंपाउंड में आप मुझे मिले। फिर दुकान आया तो दुकान में नट्टू काका वो पेपर में शब्द पहली भर रहे थे, तो उसमें भी बबीता नाम आया। तो मैंने सोचा एक बार फोन करके आपको बता दूं। जेठा जी, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हैं? कोइंसिडेंस? मैं कैसे समझाऊं आपको? कुछ मत समझाइए, मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा, कैसे? अभी देखिए ना, मैं लास्ट आपको मिलके कंपाउंड से निकला, इधर दुकान है, दुकान में आते ही 40,000 वाले मोबाइल के 2 कस्टमर आ गए। बोलो, ये कौन सीटी मार रहा है? कुकर। कौन कुकर? जेठा जी, किचन में कुकर की सीटी बज रही है। अच्छा, वो कुकर। ओहो, हाँ। ओके जेठा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। बाय। ये कुकर लोग भी नसीब वाले हैं, सीटी मारते ही लड़कियां दौड़ के उनके पास पहुंच जाती है। जी, मुझे तो ये फोन बहुत ही पसंद है, इसे पैक करवा दीजिए। One second, हाँ? या हाय बबीता, की करबे? बोलो, फिर से बबीता। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिला है ना, इसीलिए फिर तुम हम सबको भूल गई। अच्छा बबीता, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? अच्छा, ये तो बबीता जी की बात कर रही है। शरद पूर्णिमा की रात को फाल्गुनी पटक के प्रोग्राम में मैं और बबीता जी तो बाहर रह गए थे। ओह, और बता, सब कुछ कैसा चल रहा है? अरे ना बाबा, तेरा घर मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे आने को होता ही नहीं है। दूर नहीं है, अरे गोरेगांव ईस्ट कितना दूर पड़ता है। कम हम बबीता जी की बात कर रही है। आज तो बबीता जी मेरे आसपास छा गए हैं। अच्छा बबीता, सुन ना, मैं अभी एक फोन की शॉप पे हूँ, बहुत बढ़िया सा फोन ले रही हूँ। जब मिलूंगी तो तुझे जरूर दिखाऊंगी। अभी मैं रखती हूँ, हाँ, बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय स्वीटी। सिर्फ स्वीटी नहीं, बबीता जी तो स्वीटम स्वीटी है। नटू काका, एक मिनट। आप बबीता जी को जानते हैं? जी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। लेकिन आप? वो मेरे भी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। अरे वाह। तो मतलब आप तो हमारे फ्रेंड के फ्रेंड हुए, मतलब आप भी हमारे फ्रेंड हुए। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और मैं मलिका। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। एंड माई सेल्फ नटवरलाल प्रभाशंकर उढ़ाई वाला उर्फ नट्टू काका। हेलो।
योर न्यू फ्रेंड का ओल्ड फ्रेंड कम मैनेजर। और मैं बाघा दादू उंडाई वाला, आपके ओल्ड फ्रेंड का यंग फ्रेंड। हेलो हेलो। कम भतीजा। बस बस भाई बस, बहुत ज्यादा पहचान इनको याद नहीं रहेगी भाई, बस। मल्लिका जी, आपने ये मोबाइल लेने का जो फैसला किया है ना, एकदम बढ़िया फैसला है, क्योंकि मार्केट में इससे लेटेस्ट मोबाइल और कोई है ही नहीं, और बहुत बढ़िया पीस है ये। श्योर। इसका प्राइस कितना है? अभी आप हमारे फ्रेंड हुए तो अभी फ्रेंड लोगों से क्या कमाना? मतलब आप मुझे मोबाइल फ्री में देंगे? नहीं नहीं फ्री में नहीं दे रहे, लेकिन आप बबीता जी के फ्रेंड है तो मैं आपको भाव टू भाव में दे दूंगा। हमको 36,500 में पड़ता है घर में, तो आप 36,500 देना बस। और थैंक यू सो मच। क्या हुआ? आई थिंक मैं अपना मिनी पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ। उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड और कैश रखा था। एनीवे, नो प्रॉब्लम। आप एक काम कीजिए ना, ये मोबाइल आप रखिए, मैं कल पैसे देके मोबाइल ले जाऊंगी। एक मिनट, आप मोबाइल ले जाइए, पैसा आपका लाके दे जाना। आप बबीता जी के फ्रेंड है ना, आप भी याद रखेंगे कि बबीता जी का फ्रेंड बने वो आपको कितना काम आया। थैंक यू सो मच। ओके। सेठ जी, बिल तो बनाने दिया होता। कल आ रहे हैं ना पैसा देने के लिए, तभी बिल बना के दे देंगे। घर की बात है नटू काका। अच्छा, ज्यादा कमाने का नहीं है, रीजनेबल भाव है। लड़के के लिए मोबाइल 36,500 में, मेरे लिए भाव 39,200। मुझे आपकी दुकान से मोबाइल खरीदना ही नहीं है। बाका, खबरदार अगर तूने मुझे फोन किया तो। आप फोन खरीदोगे तो करूंगा ना। ये क्या किया सेठ जी आपने? एक अच्छी पहचान आपने डिस्कनेक्ट कर दी और मेरा कमीशन भी गया। सॉरी बाका, वो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। लेकिन सेठ जी, आपका ध्यान नहीं रहा, इस वजह से कस्टमर हाथ से चला गया ना। अरे सेठ जी, ऐसे धंधा थोड़े ही होता है। नट्टू काका, जीवन में कभी कभी व्यवहार भी साचवना पड़ता है। अरे वो बबीता जी के फ्रेंड थे। लेकिन सेठ जी। बस बात खत्म करो। और भाई बाघा, देख तू फिक्र मत कर, ये दुनिया का आखिरी कस्टमर थोड़ी था, और कस्टमर मिल जाएंगे, एक गया तो जाने दे। तुझे तेरा कमीशन मिलता रहेगा भाई, है ऊपर वाला बैठा है ना, चिंता मत कर तू। क्या है, एक बात हमेशा याद रख, बिजनेस से बढ़कर रिश्ता होता है। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। हाँ तो फिर। अरे नटू काका, वो एक मोबाइल है रिपेयरिंग के लिए, वो तो दे दे बाघा को। अच्छा ले 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 ले, काम आया काम आया। आ बेटा आ। बबीता जी के फ्रेंड थे भाई, कोई मजाक थोड़ी था। बबीता जी को फोन करके बोल देता हूँ, एक बार और उनके नाम का जिक्र हुआ, बबीता जी डे चालू ही है। बबीता, तुम्हारा फोन। बबीता, जेठालाल का फोन। हेलो। अय्यर भाई आप? हाँ मैं। आप घर पर ही हो? हाँ क्यों? नहीं, काम पे नहीं गया? नहीं गया। क्या अय्यर भाई, आजकल तो बच्चे भी स्कूल में छुट्टी नहीं करते, और आप एक साइंस की छुट्टी करते हो। जेठालाल, तुम काम पर गए हो? हाँ। तो काम करो और फोन रखो। एक मिनट जरा बबीता जी को 2 मिनट फोन देना, थोड़ा काम है। क्यों, क्या काम है? ओ, उनकी एक फ्रेंड आई थी आज मेरी दुकान में मोबाइल लेने के लिए, वो बात करनी है। अच्छा, कौन सा फ्रेंड? मल्लिका बेन। मल्लिका बेन? ऐसा बबीता का कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं होगा, बबीता जी जानती होगी, उनको फोन देना। जेठालाल, बबीता मेरा वाइफ है और उसकी सभी फ्रेंड को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। किसका फोन है अय्यर? जेठालाल का फोन है।
कह रहा है कि उसकी दुकान पर तुम्हारा कोई फ्रेंड आया था। देखो। लो। हाय जेठा जी। बबीता जी, आज तो गजब पे गजब हो रहा है। अभी तक बबीता जी डे चालू ही है। आज की तारीख में याद रखूंगा। अगले साल से हर साल आज के दिन मैं बबीता जी डे मनाऊंगा। गॉड जेठा जी, आप भी ना। अच्छा बताइए, मेरी कौन सी फ्रेंड आई थी? ओ मल्लिका जी। मल्लिका? हाँ, वो नहीं, वो एकदम नहीं, थोड़े थोड़े आपके जैसे दिखते हैं, गोरे गोरे। जेठा जी, मेरी इस नाम की कोई फ्रेंड नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं ना? जेठा जी, मैं मजाक नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अरे क्या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने उनको फोन किया था और आप दोनों बंगाली में बात कर रहे थे। नहीं, आज मेरी सुबह से किसी भी फ्रेंड के साथ बात नहीं हुई है। क्या बात कर रही है? हाँ। सच में? हाँ। अरे बाप रे। क्या हुआ? नहीं, मैंने वो आपका दोस्त समझ के उसे 40,000 का मोबाइल 36,500 में दे दिया। ओहो, 3,500 का डिस्काउंट, ये तो बहुत है। ना डिस्काउंट का टेंशन नहीं है, मैंने मोबाइल पूरा उधार में दे दिया। क्या हुआ? हाँ, वो पर्स कुछ घर पे भूल गई थी तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, बबीता जी का फ्रेंड है तो मोबाइल ले जाइए, पैसे कल दे देना। ओह गॉड, जीजा जी अब क्या होगा? बबीता जी, मैं भी फोन रखता हूँ, बाद में आप बात करते हो। ओके, थैंक यू। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ सेठ जी? 36,500 का चूना लग गया। कैसे? सेठ जी, वो लड़की तो बड़ी 420 निकली। तो हे भगवान, अभी क्या करूं? अब बोलते हैं भगवान क्या करूं? उस लड़की को मोबाइल देते वक्त आपने भगवान से पूछा था कि मैं मोबाइल दूं या नहीं? अभी भगवान से पूछने का क्या फायदा? मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था तो आपने मुझे रोक दिया। अगर आपने मुझे उस लड़की से इंग्लिश में बात करने दी होती ना, तो वो भी समझ जाती कि कोई स्मार्ट लोगों से पाला पड़ा है, तो वो हमें बेवकूफ बनाने का प्लान ही नहीं करती। हाँ सेठ जी, अगर नट्टू काका मोबाइल बेचते तो मोबाइल भाव टू भाव नहीं बेचते, ना ही मोबाइल उधार देते और ना ही चतुर भाई अपना मोबाइल कैंसल करते। लाइफ में पहली बार कोई मुझे बेवकूफ बना के गया, वरना मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इतना होशियार कच्ची व्यापारी, एक मामूली लड़की मुझे कैसे बेवकूफ बना के जा सकती है, समझ में नहीं आता। आ गया समझ में। क्या? वो लड़की आई तभी मैं बबीता जी से बात कर रहा था, वही सुन के उसने प्लान बनाया होगा और मेरे सामने बबीता जी से फोन पे बात करने का उसने नाटक किया, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो बबीता जी की फ्रेंड है। चलो हाश, मैं रिलैक्स हो गया। कैसे? नट्टू काका, मुझे मेरे 2% कमीशन यानी 784 रुपए के नुकसान का अफसोस था और सेठ जी के तो 36,500 रुपए का नुकसान हुआ है, तो उनके अफसोस के सामने मेरा अफसोस तो कुछ भी नहीं। नट्टू काका, आपने उस लड़की का कुछ फोटो वोटो निकाला था? सॉरी सेठ जी, लड़कियों के फोटो निकालने की गंदी आदत मुझ में नहीं है। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उसे? सेठ जी, अब एक ही रास्ता है, आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए। हाँ। नहीं। क्यों नहीं? पुलिस में कंप्लेन करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं बेवकूफ बना हूं। 36,500 का नुकसान एक बार मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन करोड़ों की इज्जत जाए वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ और सोचना पड़ेगा। सेठ जी, आप बैठिए, हम सोचते हैं। नहीं मतलब आप सोचिए, हम बैठते हैं। आइए नट्टू काका। कम। पता नहीं है कौन सी लड़की है
जो मेरी फ्रेंड बनकर जेठा जी से इतने महंगे मोबाइल ले गई। बबीता वह तो मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि जो लोग बहुत ज्यादा होशियारी मारते हैं ना वो बेवकूफ जल्दी बनते हैं। मतलब? अरे मतलब ये जेठालाल मेरे सामने बहुत होशियारी मारता है, बन गया ना बेवकूफ। यार जेठा जी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है ये तो सोचो। अरे बबीता वह जेठालाल को सोचना चाहिए बेवकूफ बनने से पहले। हा? अब छोड़ा ये सब बातें। ओके ऐसे कैसे छोड़ देगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये जेठालाल हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है। अब मेरा बारी है, मैं सोसाइटी में सबको बताता है। पहले सोडी को फोन करता हूँ। ओ खोते फोन तो उठा। पाजी मेरा नहीं आपका फोन बज रहा है। ओ यार ये गोगी पुत्र ना कभी भी रिंगटोन चेंज कर देता। ओ यार अब बोल भाई मेरे चेन्नई के शेर। सॉरी एक बहुत फनी बैड न्यूज है। फनी बैड न्यूज? ओ एक बात बता यार प्रा, और तुम साइंटिस्ट लोगों ने जोक पे भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया? सॉरी आज जेठालाल के साथ क्या हुआ पता है? नहीं। क्या सुनो। बबीता का फ्रेंड। वो यार प्रा, ये तो जेठा प्रा के साथ बहुत गलत हुआ। हाँ सॉरी ये जेठालाल के साथ बहुत गलत ही हुआ है। वो बहुत टेंशन में है, इसलिए हमको है ना उसके साथ थोड़ा अच्छा बात करके उसका टेंशन थोड़ा दूर कर देना चाहिए। सच कहा यार प्रा। ओ मैं अभी के अभी जेठा प्रा को फोन करता हूँ। बेचारा जेठा प्रा बहुत टेंशन में होगा यार। दो चार अच्छी बातें करता हूँ ताकि उसका मूड भी अच्छा हो जाए। और सुख दुख में एक दूसरे के काम आना हम गोकुलधाम वासियों का फर्ज है। इसलिए फोन किया है सॉरी। और थैंक यू वेरी मच यार प्रा, थैंक यू। अब मैं आत्माराम को फोन लगाता है। आत्माराम भाई आदमी अगर खुद बेवकूफ बने तो उसे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर सामने वाला बेवकूफ बन जाए तो बड़ा मजा आता है। कोई दूसरा बेवकूफ बने तो बहुत आनंद आता है। हमारे अय्यर साहब को बड़ा आनंद आ रहा है इस वक्त। जेठालाल बेवकूफ बन गए और अब वो मदारी की तरह डुगडुगी बजा के सबको निमंत्रित कर रहे हैं इस खेल को देखने के लिए। कहते हैं ना कि आग और बात बहुत तेजी से फैलते हैं और अय्यर साहब आग की तरह इस बात को फैला रहे हैं और मैं फायर ब्रिगेड होकर भी इस आग को बुझा नहीं पा रहा हूं। अब देखना यह है क्या जेठालाल अपनी इस बेवकूफ बनने की कहानी को छुपाने में कामयाब होते हैं या अय्यर के ब्रह्मास्त्र से घायल हो जाते हैं। यानी कि देखने वाली बात होगी क्या होगा। अय्यर के लिए मजा, जेठालाल के लिए सजा। अब इनका मजा हो या इनकी सजा हो, आपके घरों में हास्य की ध्वजा तो हमेशा फहरती रहेगी। हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.